जम्मू कश्मीर में नहीं थम रही सियासत, कांग्रेस के लिए क्या आने वाली है कोई बड़ी आफत? क्यों नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस के पीठ पीछे चल रही है चालें? क्यों इत्तेहाद बनाने के बाद भी नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस के खिलाफ खड़े हुए अपने उम्मीदवारों की हिमायत कर रही है? ये खबर क्या है, चलिए आपको तफसील से बताते हैं। जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात हैं, ऐसे में सियासत का तेज होना आम सी बात है। यहाँ 2 फेजों में वोटिंग होना अभी बाकी है। ऐसे में सभी सियासी जमातें अपने अपने नुमाइंदों के लिए कैंपेन में लगी हुई हैं। आज भी राहुल गांधी की जानिब से जम्मू कश्मीर का दौरा किया गया और इंडिया इत्तेहाद के शालटैंग कॉन्स्टिट्यूएंसी से और सुरनकोट कॉन्स्टिट्यूएंसी से उतरे अपने नुमाइंदों के बारे में कैंपेन किया गया। वहीं शालटैंग कॉन्स्टिट्यूएंसी से अपने नुमाइंदे तारिक हमीद कर्रा के लिए भी उन्होंने कैंपेन किया। इससे पहले राहुल गांधी सुरनकोट भी गए, जहां उनके साथ एनसी सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला भी थे। बता दें तो कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस इस बार के इंतखाबात में एक साथ इत्तेहाद में आई हुई है और ऐसा शायद कांग्रेस भी सोचती है कि उनकी जमात और नेशनल कॉन्फ्रेंस एक साथ ही है, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के ख्यालात कुछ और ही लग रहे हैं और ऐसे तारिक हमीद कर्रा के हवाले से ही हैं। इससे पहले भी हमने आप तक ये खबर पहुंचाई थी कि तारिक हमीद कर्रा, जो कि शालटैंग कॉन्स्टिट्यूएंसी से उम्मीदवार हैं, उनके खिलाफ एक वक्त के उनके बेहद खास नूर मोहम्मद शेख आजाद उम्मीदवार के तौर पर उतरे हैं। वहीं दूसरी तरफ एक और आजाद उम्मीदवार मैदान में आए हैं, जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के साबिक लेजिस्लेटर भी हैं, जिनका नाम इरफान शाह है। अब जब इंडिया इत्तेहाद के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इंतखाबात लड़ने का सोचा तो उन्होंने शालटैंग से अपने उम्मीदवार को नहीं उठाया, लेकिन उनके पार्टी के साबिक लेजिस्लेटर इरफान शाह अपने कारकुनों और हिमायतियों के साथ बगावती हो गए और उन्होंने एनसी से इस्तीफा देकर आज़ादाना तौर पर अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया और तारिक हमीद कर्रा के खिलाफ इंतखाबात लड़ने का सोचा। अब कर्रा और शाह खानदान की आपसी सियासी रंजिश क्या है, ये हमने पहले भी अपने एक वीडियो में तफसील से आपको बताया है। इसी के बाद अब ये सियासी रंजिश एक बार फिर से उभरती हुई नजर आ रही है। बता दें तो कई आली जरा ये कह रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस सिर्फ दिखावे के लिए इंडिया इत्तेहाद की बातें कर रही है, जबकि असल में उन्होंने खुद से अपनी पार्टी के लीडर इरफान शाह को पहले पार्टी से इस्तीफा दिलवाया और उसके बाद उनका शालटैंग कॉन्स्टिट्यूएंसी से पर्चा नामजदगी दाखिल करवाया। जराए का कहना है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस पूरी तरह से इरफान शाह की हिमायत कर रही है। ना तो पार्टी की जानिब से उनके लिए शो कॉज नोटिस जारी किया गया और ना ही उन पर कोई बयान दिया गया। जराए की माने तो नेशनल कॉन्फ्रेंस छुपते हुए बड़ी ही तेजी से इरफान शाह के लिए कैंपेन करने में लगी हुई है ताकि वो उन्हें जितवा सके। यहाँ तक कि ये भी कहा जा रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इरफान शाह से ये कहा कि वो मैदान में आ जाएं, उसका खर्चा भी पार्टी ही उठाएगी। बात रहे तो कांग्रेस के तारिक हमीद कर्रा की जानिब से लगभग हर मुमकिन कोशिश की गई कि इस इत्तेहाद को बचाया जाए। यहाँ तक कि कर्रा से जब उनके खिलाफ आए उम्मीदवारों के बारे में भी पूछा गया, तब भी कर्रा ने कुछ गलत नहीं कहा और बस यही कहा कि हर किसी को जमहूरी हक है इंतखाबात लड़ने का, इसमें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन कई सियासी माहिरीन का ये कहना है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस आखिरकार क्यों इस तरह की चालें चल रही है कांग्रेस के खिलाफ, जबकि कांग्रेस ने इस तरह की कोई भी चीज नहीं की है। तो फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस क्यों ऐसे ही उनके खिलाफ नुमाइंदों को मैदान में उतार कर इत्तेहाद तोड़ने पर तुली हुई है? मजीद इस हवाले से क्या कुछ बयान सामने आएंगे, नेशनल कॉन्फ्रेंस क्या वजाहत देती है, वो भी आप तक जरूर पहुंचाएंगे। तब तक के लिए मुझे दे इजाजत। आप देखते रहिए न्यूज़ इंसाइडर 24/7।